अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी यादें, नई आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और इस तरह की दीगर जो भी सकाफ़ती इवेंट्स होते हैं उन सब की कवरेज पेश की जाती है। बुनियादी तौर पर यह चैनल ही शोबिज़ से रिलेटेड है और हम ख़ास तौर पर माजी के उन शख्सियात को, उन गुलकारों को, उन डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को ख़ास तौर पर हम जो है ख़राज अक़ीदत पेश करते रहते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह का एक बड़ा नाम आज भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इससे पहले कि मैं उनका नाम लूँ, मैं आपसे ये उनका एक जो मिली तराना है, मिली नगमा है, वो शेयर करना चाहता हूँ। आपने अक्सर 14 अगस्त और 23 मार्च के मौके पर ये मिली तराना ज़रूर सुना हुआ होगा, जिसके बोल हैं, ऐ राहे हक के शहीदो वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम पे करती है। ऐ राहे हक के शहीदों वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तो ये जो है मिली तराना कह लें, इसको मिली नगमा कह लें, ये गुलकारा नसीम बेगम एक लीजेंड गुलकारा जिनकी आवाज़ में एक सहर था, एक ख़ास किस्म की नगमगी थी और उन्हें ट्रेजडी क्वीन भी कहते हैं। ये नसीम बेगम की आवाज़ में आज तक ये वाला तराना सुपरहिट है और ख़ास कर पाक फ़ौज के जवानों को इस तराने के ज़रिए हमेशा ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में नसीम बेगम को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे, जिनकी बरसी 29 सितंबर को मनाई जाएगी। नाज़रीन, ये भी मैं बताता चलूँ कि नसीम बेगम को इस दुनिया से रुखसत हुए एक तवील अरसा गुज़र चुका है, निस्फ सदी से ज़्यादा 53 ईयर्स का अरसा गुज़र चुका है। वो 29 सितंबर 1971 को इंतकाल कर गई थी और इस हिसाब से देखा जाए तो एक नई जनरेशन बीच में आ गई, जवान हो चुकी है उनके जाने के बाद। लेकिन जो म्यूज़िक लवर्स तबका है वो आज भी नसीम बेगम को उसी तरह पसंद करता है, उनकी आवाज़ को, और उन्हें गाहे बगाए ट्रिब्यूट पेश करता रहता है। तो ज़िक्र हो रहा है नसीम बेगम का। नसीम बेगम 24 फरवरी 1936 को भारत के इलाके अमृतसर में पैदा हुई थी। उस वक्त चूँकि मुत्तहदा हिंदुस्तान था, लिहाजा वो भी वहीं पर उन्होंने अपने शऊर की आँख खोली और जूँ जूँ उनकी उम्र बढ़ती गई, फिर उन्होंने उनके अंदर मौसीकी का जज्बा पैदा हुआ, जुनून पैदा हुआ। तो उन्होंने वहाँ एक जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मौसीकार आशिक अली, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। कुछ अरसा उनसे मौसीकी की तरबियत लेने के बाद उन्होंने क्लासिकल जो गुलकारी थी, क्लासिकल सिंगिंग की जो तरबियत थी, वो उन्होंने मुख्तार बेगम से हासिल की। मुख्तार बेगम हमारी आज के दौर की जो गुलकारा है, लीजेंड गुलकारा है, फरीदा खानम, उनकी बड़ी बहन थी। और यूँ नसीम बेगम ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर अगर हम वो फिर पाकिस्तान बन गया, वो पाकिस्तान आ गई। और अगर हम उनके पहली फ़िल्म और पहले नगमे की बात करें तो उनकी जो पहली फ़िल्म थी वो 1956 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था गुड्डी गुड्डा। ये फ़िल्म अपने एक अदाकार सुधीर की बेहतरीन फ़िल्मों में शुमार होती है और इसके गाने भी बड़े हिट थे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले नसीम बेगम के उस गाने तक पहुंचाना चाहता हूं जो अपने दौर में सुपर हिट रहा। जी, एक फ़िल्म थी शेर पुत्र। पंजाबी ज़बान में बनने वाली इस फ़िल्म का जो टाइटल किरदार था वो यूसुफ़ खान ने किया था और इस फ़िल्म का जो सबसे मकबूल आम नगमा था, उसके बोल थे, सानू भी ले चल नालवे बाऊ सोनी गड्डी वालिया। सानू भी ले चल नालवे बाऊ सोनी गड्डी वालिया, मार के मेरी नालवे बाऊ सोनी गड्डी वालिया, सानू भी। ये गाना जब जब भी आप सुनते हैं
आप एक किसी और दुनिया में चले जाते हैं। मशहूर कुन आवाज़, बेहतरीन म्यूज़िक और शायरी कमाल की, ऊपर से यूसुफ़ खान की और जो हमारी हीरोइन थी उनकी एक्टिंग, कमाल की एक्टिंग। और ये फ़िल्म, ये जो गाना है ये क्लासिक गानों में शुमार किया जाता है। अगर मैं नसीम बेगम की किसी और कलाम का ज़िक्र करूं, जैसे मैंने पहले बताया ए राय हक़ के शहीदों, इसी तरह सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो हमारे शायर थे बेहतरीन, उन्होंने बहुत सारी शायरी की, बहुत सारा कलाम लिखा। उन्हीं का लिखा हुआ एक कलाम था, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई। ये नसीम बेगम ने इसको भी गाकर अमर किया। अब अगर मैं नसीम बेगम की मज़ीद गुलकारी का ज़िक्र करूं तो नग़मा निगार, मुसन्निफ़, डायरेक्टर सैफ़ुद्दीन सैफ़, बहुत बड़ा नाम। उनकी एक फ़िल्म थी करतार सिंह। करतार सिंह का जो एक गाना है वो आज भी पंजाब भर में जहाँ भी शादी होती है वहाँ पर इस गाने को लाजमी जुज़ तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये गाना जब भी अपने उसमें लगाया जाता है, पेश किया जाता है, तो शादी ब्याह की रौनकों में इजाफ़ा हो जाता है। नसीम बेगम की आवाज़ में रिकॉर्ड शुदा इस गाने के बोल थे, देसां दा राजा मेरा बाबुल दा प्यारा, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। ये गाना अपने वक्त का बल्कि आज का भी सुपर हिट नगमा है। इसी तरह अगर मैं नसीम बेगम के एक और पंजाबी नगमे का ज़िक्र करूं तो वो थी फ़िल्म 30 मार ख़ान, जिसमें अलाउद्दीन और शीरी ने मरकज़ी किरदार किए थे। और इसका जो गाना था, जो नगमा था, उसके बोल थे, मेरी झांझर छन 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 के। ये वाला जो गीत था ये भी कमाल का गीत है और सुपर हिट है। और एक और फ़िल्म थी मेरा वीर, उसमें नसीम बेगम की आवाज़ में हिट होने वाला नगमा था, जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्हों चोट लगे ओ जाने। ये भी कमाल का सुपर हिट नगमा है। गर्ज़ ये कि नसीम बेगम के बेशुमार गीत हैं, किस किस का ज़िक्र करें। अगर मैं उनके उर्दू नगमात की बात करूं तो उनकी जो उर्दू नगमा था, एक फ़िल्म थी शहीद। शहीद में जो है मुनीर नियाज़ी का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम, उस बेवफ़ा का शहर है और हम हैं दोस्तों, ये भी नसीम बेगम की आवाज़ में था, जो फ़िल्म में मुसरत नज़ीर पर अक्सबंद किया गया। इसी तरह शहीद फ़िल्म का एक और गाना था, मेरी नज़रें हैं तलवार किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। ये गाना भी अपने दौर का सुपर हिट नगमा है। अगर मैं हिदायतकार एस सुलेमान की फ़िल्म बाजी का ज़िक्र करूं तो बाजी में 2 नगमे बड़े हिट हुए थे। दोनों की आवाज़ जो है, दोनों के में नसीम बेगम की आवाज़ थी। फ़िल्म बाजी के 2 नगमे बड़े हिट हुए थे, दोनों नसीम बेगम की आवाज़ में थे, जिनमें चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, ये बड़ा मकबूल गीत है। और दूसरा था मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, मेरी पायल बाजे छनन छनन, ये भी बड़ा ही मकबूल आम गीत था। इसी तरह एक और फ़िल्म थी हिदायतकार इकबाल यूसुफ़ की फ़िल्म सहेली, जिसमें शमीम आरा और नैयर सुल्ताना ने सहेलियों का किरदार किया था। और इस फ़िल्म का जो बेहतरीन गाना था, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये भी उनका खूबसूरत गीत जो जब भी सुनाई देता है लोग मुतवज्जो हो जाते हैं। बेगम के हवाले से ये भी बता दूं कि उन्होंने एक फ़िल्म आई थी गुलफाम, उसमें गुलकारी तो खैर उनकी हमेशा से रही, काफ़ी फ़िल्मों में रही, लेकिन इस फ़िल्म में उन्होंने अदाकारी भी की थी। और उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड शुदा एक गाना था,
मेरी पायल बाजे छन छन, वो उन्हीं पर एक्सपोज़ किया गया था नसीम बेगम पर। इस तरह वो उन्होंने बतौर अदाकारा भी गुलफाम में काम किया। अब अगर मैं नसीम बेगम की कुछ फ़िल्मों का ज़िक्र करूं, मुखड़ा चन वर्गा, जीदार, बाजी, शहीद, शाम ढले, घूंघट, दुल्हन, औलाद, एक तेरा सहारा, हवेली, फरंगी, आग का दरिया, मादरे वतन, ज़रका और 30 मार खान का तो मैंने आपको बता दिया। इस तरह उनकी काफ़ी सारी फ़िल्में हैं जो सुपर हिट फ़िल्में हैं, और उसमें उनके सुपर हिट होने में एक बुनियादी किरदार जो था वो इस फ़िल्म का म्यूज़िक था, इन फ़िल्मों का, और उस म्यूज़िक में नसीम बेगम की आवाज़ भी शामिल थी। नसीम बेगम की अगर मैं ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करूं तो उन्होंने एक पब्लिशर थे दीन मोहम्मद, उनसे शादी की थी और 5 बच्चे उनसे हुए थे। छठे बच्चे की पैदाइश के वक्त, जब छठी उनकी औलाद हो रही थी, तो उस वक्त जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई उसी बच्चे की पैदाइश के दौरान। और वो दिन था 29 सितंबर 1971। इस तरह नसीम बेगम को दुनिया से रुखसत हुए एक तवील अरसा गुज़र चुका है, लेकिन उनकी यादें ताज़ा हैं। उनके चाहने वाले आज भी उनकी आवाज़ सुनकर महज़ूज़ होते हैं। और गुलकारियाँ चैनल, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में बताया है कि हमारा तो मकसद यही है लीजेंड गुलकारों को ट्रिब्यूट पेश करना। नसीम बेगम के हवाले से ये भी मैं बता दूं कि एक हमारे म्यूज़िक का बड़ा बेहतरीन ग्रुप है नगमा साज ग्रुप, उसके रूह रवां तनवीर आफरीदी हैं। उन्होंने नसीम बेगम की इस बरसी के मौके पर उन्हें याद करते हुए दुआए मग़फ़िरत की है और दुआ की है कि अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो हमारी तरफ से भी यही दुआ है और हम उन्हें इस ट्रिब्यूट के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, उनकी मग़फ़िरत करे और आप लोग हमेशा उनकी आवाज़ इसी तरह सुनते रहें और उन्हें दाद देते रहें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त से पहले मैं अक्सर ये आपसे बात करता हूँ कि बराए करम जब भी अगर आप हमारा चैनल देख रहे हों, ख़ासकर जो नए देखने वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस हमारे पैकेज के हवाले से कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर करें, ताकि हमें हमारी इस्लाह भी होती रहे और हमारी रहनुमाई में हमें ये भी पता चलता रहे कि यार इसमें आप लोग मज़ीद किस किस्म का मवाद देखना चाहते हैं। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।